नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम जयराम का कांग्रेस पर जुबानी हमला, कहा कांग्रेस का डूब रहा जहाज, इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ रहे पार्टी का साथ। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने जनता से मांगा समर्थन, विपक्ष पर किया कटाक्ष, बोले पहले दिन से भाजपा ने बदला रिवाज, फिर रिपीट होगी भाजपा सरकार। कांग्रेस और बीजेपी मैनिफेस्टो छाप करती हैं ढकोसले, दिल्ली मॉडल पर हिमाचल में विकास करेगी आम आदमी पार्टी, प्रवक्ता बोले प्रदेश में देंगे फ्री स्वास्थ्य और शिक्षा। ऊना में श्रद्धालुओं पर बरपा कहर, 2 सड़क हादसों में 15 श्रद्धालु घायल, बस पलटने और ट्रक और कार के टकराने से कई श्रद्धालु हुए घायल, मामले में जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सिरमौर जिला के दौरे पर रहे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले रेणुका जी में प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो 1970 के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़े और केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे सरकार में और पार्टी में, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र कर दिया है और उसके साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम सभी दायित्वों जहाँ पर वो थे उन पदों से, उन दायित्वों से भी त्याग कर दिया है। स्वाभाविक रूप से इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेतृत्व ही हताश और निराश होकर के पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो गया है और उनका कहना है, उन्हें बहुत लंबा पत्र लिखा है और उस पत्र में मैं पूरा पढ़ नहीं पाया अभी, लेकिन प्रमुख रूप से उनका यही है कि बहुत इमेच्योर, अनुभवहीन लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीब हैं, जो उनको गुमराह करते हैं और उस तरह से कांग्रेस पार्टी का इस तरह का नुकसान हो गया जिसकी भरपाई आने वाले कई दशकों तक संभव नहीं है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर जिला के शिलाई में प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन को लेकर रखे गए कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले को लेकर सरकार ने हर संभव कोशिश की है और अब मामला मंजिल के बेहद करीब है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के विकास के लिए सरकार ने इस बार हर संभव प्रयास किए हैं। ऐसे में वह चाहते हैं कि इस बार सिरमौर जिला की 5 विधानसभा सीटों से लोग भाजपा को समर्थन दें, ताकि वह क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास कर सके। वहीं उन्होंने प्रदेश में रिवाज बदलने की बात पर भी जोर दिया। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद छोटा होकर के भी बड़ा काम करने में हिम्मत रखता है। जब हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी। आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। मैं कह सकता हूं केरल से पीछे नहीं, हम केरल से भी आगे हैं, क्योंकि हिमाचल के भाई और बहनों ने आगे बढ़कर के उसमें काम किया है। हिमाचल प्रदेश में हमारी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब हमने कहा भाई गुस्सा मत करिए, हमने तो रिवाज बदलने की बात शुरू से की है, पहले दिन से शुरू की है। हमारे साथी यहां पर कह रहे थे जब हिमाचल में सरकार बनी तो उस वक्त भी हमने कहा कि रिवाज बदलने की शुरुआत करनी चाहिए। जो बदले की भावना से काम करने की एक रिवाज डाली थी, रिवाज डाला हुआ था, सरकार बदलती थी, पूर्व सरकार की योजनाओं को रद्द कर दिया जाता था, पूर्व सरकार के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज कर दिए जाते थे। हमने कहा ये रिवाज देवभूमि का रिवाज नहीं है, ये संस्कृति हमारी देवभूमि हिमाचल की नहीं हो सकती है। इसलिए कहा हमने कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे,
हमने पहले दिन से रिवाज बदला है। और दूसरी तरफ देखिए, जहां 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें थी, चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई। चाहे वो गोवा की बात है, चाहे वो मणिपुर की बात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात है, चाहे वो उत्तराखंड की बात है। लेकिन हमने कहा, हमारे साथ आपके साथी आए, हाटी कमेटी आई, शिमला आई, विधानसभा में हम बैठे, दिल्ली गए, दिल्ली बात की। और मुझे इस बात को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हम बहुत मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं और जल्दी करेंगे इसको, इसका समाधान करेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बलदेव तोमर जी इस सारे संघर्ष के लिए बस ये सोने नहीं देते, रात को भी हाटी, सुबह उठना फिर भी हाटी। हमारे कुछ भाइयों के बीच में, कुछ हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के बीच में इस प्रकार का एक द्वंद्व फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। जो अधिकार उनके हैं, उन अधिकारों को कायम रखेंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हम मिलकर के काम करना चाहते हैं, न किसी को ज्यादा न किसी को कम, लेकिन अपनी बात जो हाटी कम्युनिटी की है, हाटी समुदाय की है, आपके इस इलाके की है, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उस मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सबका साथ लेकर के आगे बढ़े। तो शिलाई से एक विधायक हमको जो है भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, वो आपके जिम्मे है। शिलाई के विकास का जिम्मा हमने लिया। आपके सिरमौर जिले के एक भावना तक मुद्दे का जिम्मा हमने लिया। लेकिन एक जिम्मा आने वाले समय में आप लोगों को लेना पड़ेगा कि सिरमौर सारे का सारा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरे का पूरा चाहिए। ये वादा आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बीते कल हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल वासियों को स्वास्थ्य की गारंटी दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने शिमला में लोगों को शिक्षा की गारंटी देने का दावा किया था। वहीं आज जनता को दी गई इन 2 गारंटियों को लेकर राज्य प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि पहले शिक्षा और अब स्वास्थ्य की गारंटी से हिमाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल के विकास मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जो वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए थे, वह सरकार बनने के बाद पूरे किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। निरंतर हिमाचल प्रदेश के मुद्दों से रिलेटेड सजग है और हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य जो यहाँ पे सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के वासियों को मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उनको किया जाए, बेहतरी के लिए किया जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा की बात की और शिक्षा की व्यवस्था और सारी जो बहुत ही बुरा हालत था, वो दयनीय हालत में स्कूल थे, चाहे टीचरों की कमी थी, किस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हिमाचल प्रदेश में बात हो रही थी, हमने आपके माध्यम से उजागर किया। और हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनावों के मद्देनजर सबसे पहली जो गारंटी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत मनीष सिसोदिया जी ने शिमला में आकर दी, वो शिक्षा से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है निःशुल्क प्रदान की जाएगी, शिक्षा की क्वालिटी को सुधारा जाएगा और उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये 12वीं तक सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाएगी और टीचरों के जो खाली पद है वो भरे जाएंगे। और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये कि जो टीचर है सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा, ना कि अन्य सरकारों की तरह उसे मिड डे मील में लगा दिया जाएगा, उसे सेंसस की गणना में लगा दिया जाएगा, बाकी अन्य कामों में उसे नहीं लगाया जाएगा, वो यही काम करेगा। उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव है। बाकी पार्टियां जो है वो ढकोसले करती है, मैनिफेस्टो छापती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो मैनिफेस्ट केवल मात्र चुनावी दिनों में छपता है। छपने के बाद कोई भी सत्तासीन पार्टी होती है उसके बाद वो कूड़ेदान में कहाँ लुप्त हो जाता है, क्या उन्होंने घोषणा की होती है, हिमाचल प्रदेश की जनता ना जानती है, ना वो नेता जानते हैं जिन्होंने वो की होती है। उसे निमित्त अरविंद केजरीवाल का सीधा स्पष्ट है कि वो गारंटी के रूप में जो उन्होंने दिल्ली में गारंटियां दी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उन्होंने सारी गारंटियां पूरी कर ली है। अब जो वहां काम हो रहे हैं वो उससे ऊपर हो रहे हैं, यानी जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था उनको पूरा करने के बाद आगे आए हैं। उसी के निमित्त हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि में हम हिमाचल प्रदेश के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेशवासियों को देंगे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, चाहे उसके पास पैसा है चाहे नहीं है,
कोई भी व्यक्ति अगर इलाज कराने हिमाचल प्रदेश में किसी भी संस्थान में जाता है, उसे निःशुल्क व्यवस्था उसे दी जाए। पहले ऐसे नहीं था। रोड एक्सीडेंट किसी का हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाता है दिल्ली की तर्ज पर, उसे निःशुल्क उसका इलाज करवाया जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कौन से राज्य से हिमाचल प्रदेश में आया था, वो कौन सी बाउंड्री से आया था। लेकिन जब वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बार एंटर हो गया और उसका किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जो इलाज है वो जो है निःशुल्क करवाया जाएगा। इसी के तहत तीसरा दिल्ली की तर्ज पर जो मोहल्ला क्लिनिक है, हर गांव में, हर शहर के वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं, जो शहर नहीं आ सकते, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके मोहल्ला क्लिनिक खोल के ताकि उनको वहीं पे जो है निःशुल्क उनकी जांच करवाई जाए, उनको दवाइयां प्रदान करवाई जाए। डॉक्टरों की कमी को भी पूरा किया जाएगा और जितने भी टेस्ट हैं वो निःशुल्क होंगे, जितनी दवाइयां वो निःशुल्क होंगी। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी है निःशुल्क प्रदान करवाएगी। ये वचन जो है अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है, जिसको कल ऊना के अंदर मनीष सिसोदिया जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और भगवंत मान जी ने स्पेशली अनाउंस किया है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जहां कांग्रेस एक और प्रदर्शन कर रही है, वहीं लाहौल स्पीति में भी एक बार फिर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ रही बेरोजगारी के साथ ही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को लाहौल स्पीति के बाजार में इस दौरान प्रदर्शन किया। वहीं लाहौल स्पीति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान काजा बाजार से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीसी अभिषेक वर्मा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ ही बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की। हमने जो एफआईआर लॉन्च की कि पट्टिकाएं गुम है, उसमें इस तरह से पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया कि राशन पुल का जो उद्घाटन पट्टिका गुम हुई, उसमें पुलिस ने ये कहा कि जब तफ्तीश की गई, हमने एफआईआर लॉन्च की, तो पुलिस ने ये कहा कि पट्टिका, बच्चे बॉल खेल रहे थे, इंक्वायरी में लिखते हैं, तो बॉल पट्टिका से लग गई और वो टूट के गिर गई। और दूसरी पट्टिका जो है मंत्री महोदय के साथ मेरी पट्टिका लगी हुई थी, उसका रिपोर्ट क्या पुलिस दे रही है कि बर्फबारी इस साल सर्दियों में बहुत हुई, तो पट्टिका और जो शिलान्यास का जो दीवार है वो सारी ढह के खत्म हो गई। और उसके साथ ही मंत्री महोदय की भी एक और पट्टिका लगी हुई है, वो वहाँ खड़ी की खड़ी है। तो ये सारे जुमले नहीं चलेंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आप काजा का हाल देख रहे हैं, काजा में क्या तरक्की हुई है, लादारचा मेला हुआ, यहाँ घोषणाओं की छड़ी लगा दी गई, ये भी बनाया जाएगा, वो भी बनाया जाएगा, वो भी बनाया जाएगा। मुंगेरी रात के सपने दिखा के चले गए यहाँ से। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, पानी और बिजली नहीं है। यहाँ पे चार्ज करना होता है लोगों को मोबाइल, उसके लिए बिजली नहीं है। इंटरनेट पे व्यापार करते हैं लोग, वो करने को नहीं है। फ्रिज में आपका पनीर पड़ा है, दूसरी आइटम्स पड़ी हैं, अब व्यापार करना है, उनका खराब हो रहा है वो। आप यहाँ पे पानी की तो अलग समस्या है, इसी तरह से सीवरेज है, आपका सोकपिट बनने हैं, आपके पाइपलाइन डलनी है, उसके लिए 1 रुपया नहीं दिया गया काजा को, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देंगे। जब तक आपका सीवरेज नहीं होगा, सोकपिट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तो आप बताइए कैसे आप पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे रहे, तो पर्यटन को यहाँ पे खत्म करने का ऐसा अंदेशा लग रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है। हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी और समस्याओं का निवारण भी किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 4 वर्षों में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 200 से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं सड़कों के निर्माण से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिली है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। आप उस समय को याद करेंगे और आज की स्थिति को देखेंगे। आज हमने आपकी धिमान बस्ती तक ऊपर सड़क पहुंचाई, सोलिंग बीरिंग करके दी। जैसे ही बरसात खत्म होगी उसमें टायरिंग का काम हो जाएगा, उसका हमने टेंडर भी करवा दिया एडवांस में।
और जो जो भी इसमें डंगे पुड़ियां लगनी थी उसका भी सारा इंतजाम कर दिया है। और वहां से नीचे खड्ड में मेन रोड के साथ पुल के साथ उसको जोड़ने का काम भी लगातार चला हुआ है और जल्दी उस काम को भी हम पूरा कर लेंगे और जल्दी ही आपकी ये सड़क जो है नीचे पुल के पास जो है ये मिलने वाली है। इसलिए हम हर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। बम पुल की चर्चा कर रहे हैं, जो लगे था पुल बनी गिरा कि नहीं बनेगा कोई चर्चा नहीं। एड़ा नहीं बोलते खरा काम हुआ, एड़ा बोला ये फलाना टोटर पुल जय बिहारी लाल काची ने इसका शिलान्यास किया, उन्हीं के नाम का जप होता था कि उन्होंने शिलान्यास किया। लेकिन आप बनकर तैयार हो गए तो सब शांत है, चुप है, तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। फिर बोला ये तो होना ही था, बोले क्यों? हिमाचल प्रदेश में आज भी हादसों का दौर जारी रहा, जहां हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में 2 सड़क हादसों में कई श्रद्धालु घायल हो गए। आपको बताते चलें कि ऊना में 2 सड़क हादसों में मध्य प्रदेश के 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं। पहला हादसा पंजाब सीमा से पास ऊना जिला के मेहतपुर में हुआ, जहां मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के एक इनोवा गाड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे इनोवा सवार 7 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के ही श्रद्धालुओं से भरी एक बस के शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी जाते समय मुबारकपुर के बीच सड़क पर पलट गई, जिससे ये दूसरा हादसा पेश आया, जिसमें 8 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं हादसा पेश आने के बाद पुलिस द्वारा हादसों की जांच की जा रही है। चिंतपूर्णी और मुबारकपुर रोड के बीच में एक जो बस थी श्रद्धालुओं से भरी हुई, जिसमें लगभग 24 श्रद्धालु थे, तो ये बस बीच सड़क में ही पलट गई है, जिस पर कि 8 से 10 श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं, जिन्हें कि आम हॉस्पिटल में दाखिल किया है। सर ये बस कहाँ की थी? ये बस मध्य प्रदेश की थी और इसमें जो श्रद्धालु थे भी मध्य प्रदेश के। पुलिस स्टेशन महतपुर में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर जांच कर रही है। अभी प्रारंभिक जांच में ये पाया जा रहा है कि जो इनोवा गाड़ी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के श्रद्धालु थे जो विभिन्न जगहों पर माथा टेकने आते हैं, वो गाड़ी ओवर स्पीडिंग होने के कारण ट्रक के साथ बजी, जिस पर कि 7 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को अभी आरएच ऊना में दाखिल किया है। आगे जांच जारी है। हिमालयन गद्दी यूनियन ने अब प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चलें कि हिमालयन गद्दी यूनियन ने हिमाचल प्रदेश में वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर चेतावनी जारी की है। यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से गद्दी समुदाय की मांग लंबित पड़ी हुई है, बावजूद इसके अब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई है। वहीं इसके बावजूद भी लगातार वे सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग कर रही हैं। वहीं उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, गद्दी कोई जाति नहीं है, एक समुदाय का नाम है, जिसके अंतर्गत 13 उपजातियाँ आती हैं। हम 6 उपजाति के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसे बाडी, हाड़ी, सिप्पी, डोगरी, रिहाड़े, लोहार इत्यादि। हमारे साथ यह विसंगति हुई है कि हम लोग गद्दी होते हुए भी गद्दी नहीं माने जाते हैं। राजस्व अभिलेख में जब हम परिवार सर्कल में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट निकालते हैं तो हमारे नाम के आगे गद्दी शब्द नहीं जुड़ा है, जबकि जो साक्ष्य हैं 1867 का रिवाइज सेटलमेंट रिकॉर्ड वो इस बात की पुष्टि करता है कि गद्दी समुदाय में 13 उपजातियाँ आती हैं, जिसमें हम सभी जातियों के नाम अंकित हैं, तथा हम चाहते हैं कि हमारी इन उपजातियों के साथ जो है वो गद्दी शब्द जोड़ा जाए। सर, हमें लगता है कि हमने जितने साक्ष्य हम जुटा सकते थे सरकार ने भी संज्ञान लिया है। सरकार ने भी पूरी अपने लेवल पर जो छानबीन करवाई है। 3 से 4 बार जो है मुख्यमंत्री महोदय को डीसी कांगड़ा द्वारा जो है रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। ना जाने क्या विडंबनाएं हैं, वो क्यों देरी करते हैं, किस लिए उन्होंने हमारा काम रोका हुआ है। इस काम में तो सरकार को 1 रुपये के बजट का भी प्रावधान नहीं करना, सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई आर्थिक बोझ नहीं है। फिर भी ना जाने सरकार 3-4 लाख लोगों को क्यों निरादर कर रही है। इसमें हम लोगों में काफ़ी रोष है। हमने रैलियाँ भी की हैं और समय अनुसार हमने अपना रोष भी व्यक्त किया है। लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जो हमारी ही कम्युनिटी के हैं, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया और मुख्यमंत्री महोदय को भी शायद ऐसा ही लगता होगा कि इनके नुमाइंदे कहाँ हैं। तो इस करके भी हमारे काम में जो ढील बरती जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला ऊना में एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि बेहद ही शातिराना तरीके से बाइकों को चोरी करने में वारदातों को अंजाम दे रहा था। आपको बताते चलें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये तीनों चोर बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि चोर कैसे रेकी कर लोगों की बाइकों को अपना निशाना बना रहे हैं और ये लोग इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ऑटो का सहारा लेते थे और मौके पर से बाइक को ऑटो में डालकर फरार हो जाते थे, जिसके चलते बीते दिनों पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसमें पिछले कल ही पीपीसीटी में ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक बाइक चोरी है जिसे 3 चोर एक 3 व्हीलर में ले गए हैं, जिस पर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति लोकल ही हैं और जब उनकी तलाश की गई तो एक व्यक्ति उनमें से पुलिस की कस्टडी में उनसे पूछताछ हुई, जिस पर उसने बताया कि वो बाइक उसने किसी जंक डीलर को बेची है, जिस पर वो बाइक बरामद हो गई है और इसमें शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे ये भी पता किया जाएगा कि ये और चोरियों में शामिल तो नहीं है और आगे जांच जारी है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।